हेलो फ्रेंड्स, बिहार सिविल कोर्ट के क्लर्क, कोर्ट रीडर, स्टेनोग्राफर के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। प्लेटफॉर्म के न्यू बुक वॉल्यूम 3 का फर्स्ट से लेकर 4 तक सेट देख चुके हैं। आज के वीडियो में देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 5। तो आइए शुरू करते हैं पहला सेक्शन से, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स से। पहला प्रश्न है कि गांधी जी ने खाली स्थान को करो या मारो का प्रसिद्ध भाषण दिए थे। किस तारीख को करो या मारो का भाषण दिए थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 अगस्त 1942 को करो या मरो का प्रसिद्ध भाषण दिए थे। और उनका भाषण बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान पार्क में दिए थे, जिसे नाम बदलकर अब अगस्त क्रांति मैदान रख दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि साइमन आयोग के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान लगी चोटों से खाली स्थान की मृत्यु हो गई। सही जवाब है ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। ब्रिटिश सरकार ने 1919 में एक इंडिया एक्ट के कामकाज की जांच करने के लिए कमीशन की नियुक्ति की थी और यह कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत पहुंचा था। लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी जुलूस के नेतृत्व करते समय पुलिस के लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय बुरी तरह से घायल हो गए 30 अक्टूबर 1928 को, और उनकी मृत्यु हो गई 17 नवंबर 1928 को। अगला प्रश्न है कि अवध किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1920 ईस्वी में अवध किसान सभा का गठन हुआ था 17 अक्टूबर 1920 के। उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन 1918 में मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, इंद्र नारायण त्रिवेदी और गौरी शंकर मिश्र आदि के प्रयासों से हुआ था, जबकि अवध किसान सभा का गठन 1920 में हुआ। अगला प्रश्न है कि खाली स्थान हर साल फरवरी में शिल्पग्राम में मनाया जाता है। सही जवाब है ऑप्शन बी, ताज महोत्सव। ताज महोत्सव हर साल फरवरी में शिल्पग्राम में मनाया जाता है। भारतीय पर्यटन विभाग ने ताज महोत्सव की शुरुआत की है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान के भाग खाली स्थान में देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का प्रावधान है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 13। भारत के संविधान में भाग 13 में देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता की प्रधानता है। अगला प्रश्न है, खाली स्थान का निरपेक्ष अपवर्तनांक 2.42 होता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक 2.42 होता है। निम्नलिखित में कौन सा बांध मध्य प्रदेश में स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन बी, तवा। तवा बांध मध्य प्रदेश में स्थित है। तवा परियोजना मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में तवा नदी पर निर्मित की गई है। इस बांध की ऊंचाई 59 मीटर और लंबाई 1815 मीटर है। खाली स्थान बेसिन का लगभग 50% भाग महाराष्ट्र में स्थित है। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गोदावरी बेसिन का लगभग 50% भाग महाराष्ट्र में स्थित है। भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग एक निम्न को शामिल करता है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गंगा भागीरथी हुगली नदी का हल्दिया इलाहाबाद खंड जो है वो राष्ट्रीय जलमार्ग एक शामिल है। निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव के कारण हैजा फैलता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, जीवाणु यानी बैक्टीरिया से। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यकृत बाईं और उदर के ऊपरी हिस्से में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक का विवरण देता है? कौन सा जो अनुच्छेद है वो धन विधेयक का विवरण देता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 110। धन विधेयक का परिभाषा अनुच्छेद 110 में उल्लेख है और धन विधेयक की प्रक्रिया अनुच्छेद 109 में उल्लेखित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि भारतीय संविधान 1950 को लागू होने से पहले भाग 3 में असंगत सभी कानून शून्य माने जाएंगे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 13। मुकदमा या केस में जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है उसे कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, एक्यूज्ड कहा जाता है। मुकदमा केस जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया जाता है एक्यूज्ड कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि न्यायालय में प्रयोग होने वाली एमिकस क्यूरी का अर्थ है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अदालत के मित्र। एमिकस क्यूरी अदालत के मित्र के लिए प्रयोग किए जाने वाला लातीनी भाषा का शब्द है। एमिकस क्यूरी वह वकील होता है जो आमतौर पर अदालत की विनती पर अदालत की कार्रवाई में एक कानूनी पद का प्रतिनिधित्व बनकर अदालत की मदद करता है। अगला है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, कोशिका द्रव्य कहा जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले
एक मंत्रिपरिषद होगी जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपना कार्यों का निर्वहन करेंगे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ये अनुच्छेद 74(1) में वर्णित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नए राज्यपाल और राज्य का कौन सा युग्म सही नहीं है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मणिपुर के ला गणेशन, ये सही नहीं है। मणिपुर का राज्यपाल अनुसुईया उइके है। एल गणेशन नागालैंड के राज्यपाल हैं। फरवरी 2023 में हरित बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला नगर निगम कौन बना? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंदौर बना। फरवरी 2023 में हरित बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला नगर निगम इंदौर बना। हरित बॉन्ड के जरिए 244 करोड़ जुटाने की योजना है। 29 जनवरी 2023 को ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सवालेंका। 29 जनवरी 2023 को ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला एकल खिताब सवालेंका जीता है। नोवाक जोकोविच ने 10वीं बार ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट सेक्शन है कंप्यूटर से। खाली स्थान वह नेटवर्क था जो इंटरनेट का आधार बन गया। सही जवाब है ऑप्शन ए, आर्पनेट। आर्पनेट वह नेटवर्क था जो इंटरनेट का आधार बन गया। आर्पनेट की शुरुआत यूएस अमेरिका के रक्षा विभाग की उन्नत अनुसंधान परियोजना एजेंसी ARPA द्वारा की गई थी। आर्पनेट का प्रारंभ 1969 में किया गया था तथा इसे 1989 में कमीशन से हटा दिया गया था। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 में भारतीय भाषाओं के कितने फ़ॉन्ट हैं? सही जवाब है ऑप्शन डी, 49। निम्न में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सांख्यिकी। किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है? तो सांख्यिकी। निम्नलिखित में कौन सी दूरसंचार की मूल जुड़ी सेवा नहीं मानी जाती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक्स मेल। इलेक्ट्रॉनिक्स मेल ईमेल दूरसंचार की मूल जुड़ी सेवा नहीं मानी जाती है। अगला है, एचआर में एचआर किसके लिए है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हॉरिजॉन्टल रूल के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है? सही जवाब है ऑप्शन बी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन सा एकल चिप आधारित उपकरण है जो अपने आप में एक पूर्ण प्रोसेसर है और अंक गणित और तार्किक संचालन करने में सक्षम है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, माइक्रो प्रोसेसर एकल चिप आधारित उपकरण है जो अपने आप में एक पूर्ण प्रोसेसर है और अंक गणित तथा तार्किक संचालन करने में सक्षम है। माइक्रो प्रोसेसर को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट चिप के नाम से भी जाना जाता है। यह कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। निम्नलिखित में कौन सी ई शॉपिंग वेबसाइट नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन सी, www.twitter.com। यह सोशल मीडिया है, ये ई शॉपिंग वेबसाइट नहीं है। फ्लिपकार्ट एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। वर्ल्ड वाइड वेब में पंजीकृत पहला डोमेन नाम क्या था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, www.symbolics.com पहला पंजीकृत डोमेन नाम था। वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरणों में और डेटा स्थानांतरण करने के लिए एक प्रोटोकॉल है किस रूप में जाना जाता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, USB पोर्ट। कंप्यूटर क्षेत्र में फोर्ट्रन किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फार्मूला ट्रांसलेशन के लिए फोर्ट्रन का यूज होता है। शब्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी किस लिए गढ़ा है? शब्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी किसने गढ़ा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉन मैककार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी गढ़ा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का अर्थ होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। पेरिफेरल इनपुट आउटपुट में कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 256 होते हैं। टेलीफोन के संदर्भ में ADSL का पूर्ण रूप क्या है? ADSL का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एसिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। एसिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। कंप्यूटर के क्षेत्र में LIFO का पूर्ण रूप क्या है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं हिंदी लैंग्वेज से। हिंदी लैंग्वेज का पहला प्रश्न है कि वाच्य के कितने भेद होते हैं? वाच्य के कितने भेद होते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 भेद होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। वाच्य क्रिया का रूपांतरण है जिसके द्वारा यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। वह दिन भर पढ़ता रहता है, रेखांकित पद में अव्यय का भेद बताइए। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कालवाचक। कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम क्या है?
सही जवाब है ऑप्शन डी विस्मय बोधक। बाल की खाल निकालना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बहुत मीन मेख निकालना। बाल के खाल निकालना का अर्थ है बहुत मीन मेख निकालना, बहुत छानबीन करना। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात लोकोक्तियां का अर्थ क्या है? सही जवाब है ऑप्शन ए थोड़े दिन का सुख। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात लोकोक्तियां का अर्थ है थोड़े दिन का सुख। अगला है साहित्य में रस का क्या अर्थ है? और इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति साहित्य में रस का है। अगला है दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 4 होते हैं। दोहा छंद में 4 चरण होते हैं। 4 चरण 13-11 13-11 मात्राएं होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में द्वंद्व समास बताइए। इनमें से कौन है जो द्वंद्व समास है? तो हार और जीत जो होता है वो द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद होते हैं और दोनों ही प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता भाई बहन, ये सब द्वंद्व समास है। या रा लबा किस प्रकार के व्यंजन है? सही जवाब है ऑप्शन बी अंत स्तर। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कृपा जो है स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न है कि वचन किसका बोध कराता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का वचन बोध कराता है कि एक वचन है कि द्विवचन यानी बहुवचन। उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्ता कारक है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, इसमें सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। सर्वनाम कौन है? तो मैं है। नेक्स्ट है विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संज्ञा की विशेषता बताता है। कर्म के आधार पर क्रिया में कितने भेद होते हैं? सही जवाब है ऑप्शन डी 2 भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया में 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 36 से लेकर 40 तक गद्यांश दिया हुआ है और उस पर प्रश्न दिया हुआ है। आइए आप गद्यांश पढ़ लीजिएगा। कविता में मर्मक और रसिक स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं। कविता के बारे में वर्णन है और इस पर कुछ प्रश्न है, उसका जवाब यहाँ पर हम बता दे रहे हैं। कविता का मर्मज्ञ और रसिक कौन हो सकता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कविता के मर्म को समझकर उसके रस में डूब जाता है। अच्छा गुरु अपने शिष्य में देखता है, क्या देखता है? सही जवाब है ऑप्शन सी भक्ति द्वारा श्रद्धा। पुष्प का सौंदर्य किसमें है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी देखने वाले की दृष्टि में है। नेक्स्ट है जो सम्मान और प्रतिष्ठा मुझे मिली है उस सब का श्रेय मेरे उन्हें गुरु का है कथन में कौन सा भाव प्रकट होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुरु के प्रति श्रद्धा। पथ शब्द का उचित समानार्थी शब्द क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मार्ग। नेक्स्ट सेक्शन है इंग्लिश लैंग्वेज का। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। एवर्ड का सिनोनिम्स क्या होता है? एवर्ड मतलब होता है टालना और इसका सिनोनिम्स होता है रोक लगाना यानी प्रिवेंट करना या अवॉइड करना। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड अबस्टेंशियस और इसका मतलब होता है दिखवटी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोली। सोली मतलब भी क्या होता है? दिखवटी। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम। सेल लाइक हॉट केक्स। सेल लाइक हॉट केक्स और इसका मतलब होता है क्या होता है? तो धड़ल्ले से बिकना यानी सेल वेरी फास्ट। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सेल वेरी फास्ट। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। ब्रेक न्यू ग्राउंड। ब्रेक न्यू ग्राउंड का मतलब होता है नई खोज करना यानी डू या डिस्कवर समथिंग न्यू। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डू या डिस्कवर समथिंग न्यू। अगला प्रश्न है कि सेंटेंस ऑफ पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जम्बल ऑर्डर। एक पैराग्राफ दिया हुआ है लेकिन ऊपर नीचे दिया हुआ है, उसे एक पैराग्राफ में सजाना है, जम्बल ऑर्डर में अरेंज करना है। राइट ऑर्डर टू फॉर्म ए मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ। इसका आंसर हो जाएगा सबसे पहले होगा द टेंस प्रोसीड्यूर स्टार्ट एट 10 AM इन ऑल द टेस्ट सेंटर। उसके बाद हो जाएगा दूसरे नंबर पे यू आर देयर फॉर रिक्वायर्ड टू रीच द टेस्ट सेंटर बाई 9:30 AM। नेक्स्ट हो जाएगा रिमेंबर दैट इफ़ यू रिपोर्ट आफ्टर 10 AM यू विल नॉट बी एडमिटेड।
और लास्ट में हो जाएगा व्हेन यू इंटर द टेस्ट हॉल यू शुड हैव योर टेस्ट एडमिट कार्ड विथ यू। सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है select the most appropriate option to substitute the bold segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, selected no substitute required. This is the student which won the first prize in the recitations. और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी who won. स्टूडेंट के लिए रिलेटिव प्रोनाउन who का प्रयोग करना चाहिए, which का नहीं। नेक्स्ट है सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन, एग्जिस्टिंग, हैपनिंग या ऑपरेटिंग इन द एयर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एरियल। एग्जिस्टिंग, हैपनिंग या ऑपरेटिंग इन द एयर का एरियल हवा से संबंधित है। नेक्स्ट है सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन, दैट विच कैन बी हेयर्ड, दैट विच कैन बी हेयर्ड। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑडिएबल। अगला प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। कार्बोहाइड्रेट्स आर सो कॉल्ड बिकॉज दे, खाली स्थान, कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कंटेन। अगला प्रश्न है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। एज द प्रिंसिपल वाज बिजी सी, खाली स्थान, ए सीनियर टीचर टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस ऑन हर बिहाफ। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी डिप्यूटेड ए सीनियर टीचर। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स टू द गिवन वर्ड। एक्सक्लूसिव का एंटोनिम्स क्या होगा? एक्सक्लूसिव मतलब होता है एकमात्र या विशेष या छोड़कर, और इसका एंटोनिम्स होगा पार्शियल या ओपन या इनक्लूसिव यानी सहित, विस्तृत। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। ट्रैवल, ट्रैवल का मतलब होता है कष्ट या पीड़ा, और इसका सिनोनिम्स होगा ऑडियल, ट्रायल, ट्रैबुलेशन, एगोनी यानी कष्ट या व्यथा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एगोनी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड एबुंडेंस। एबुंडेंस मतलब क्या होता है? एबुंडेंस मतलब होता है प्रचुरता, और इसका एंटोनिम्स जो हो जाएगा वो अभाव या कमी, स्कैरसिटी हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड कॉर्डियल। कॉर्डियल का सिनोनिम्स क्या होगा? कॉर्डियल मीन्स होता है सौहार्दपूर्ण, दोस्ताना। इसका सिनोनिम्स होगा फ्रेंडली, जेनियल, अफेबल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रेंडली। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनमें से कौन है जो इनकरेक्टली लिखा हुआ है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी डेसेंट। डेसेंट की स्पेलिंग गलत है, इसका सही स्पेलिंग होगा DISSENT यानी डेसेंट मतलब मतभेद या असहमति, और एक डेसेंट होता है DESCENT माने अवरोहन। नेक्स्ट है फॉलोइंग पैसेज है 16 से 20 नंबर, जिसमें एक छोटा सा पैसेज दिया है, उसमें कुछ वर्ड मिसिंग है, उसे फिल इन द ब्लैंक्स करना है कि क्या होगा। तो आइए 16 का आंसर क्या होगा? तो 16 का आंसर हो जाएगा सी बट। 17 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज। 18 का आंसर हो जाएगा ए टाइम। 19 का आंसर हो जाएगा डी मिग्रेंट्स, और 20 का जो आंसर हो जाएगा और आखिरी क्वेश्चन का वो हो जाएगा फेवरेबल। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 5। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दिएगा। धन्यवाद।